दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश की विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन के बारे में। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में वन्यजीवों को देखने का एक नया तरीका है और इसमें ऊबड़ खाबड़ जीप की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है, जो क्षेत्र के कुछ वन्यजीव गलियारों के माध्यम से धीमी गति से सफारी का अनुभव प्रदान करती है। वर्तमान में सप्ताहांत पर चलने वाली 4 घंटे और 25 मिनट की यात्रा ट्रेन संख्या 5259, 5260 बिछिया स्टेशन से सुबह 11:45 बजे शुरू होती है और शाम 4:10 बजे लखीमपुर खीरी के मैलानी पहुंचती है, जिसमें रास्ते में 7 ठहराव होते हैं। वापसी की ट्रेन सुबह 6:05 बजे मैलानी से रवाना होती है और सुबह 10:30 बजे बिछिया लौटती है। हालांकि इस सेवा को सप्ताह के दिनों में भी विस्तारित करने की योजनाएं चल रही हैं। यह मार्ग 107 किलोमीटर के निर्बाध जंगल में फैला है, जो बहराइच में करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को मैलानी में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। चौड़ी खिड़कियों, पारदर्शी छतों और एक निर्दिष्ट दृश्य क्षेत्र के साथ, जो पूरी तरह से देखने के लिए डिजाइन किया गया है, ट्रेन आपको बिना किसी हड़बड़ी के परिदृश्य में डूबने देती है। तराई क्षेत्र के आर्द्रभूमि और घास के मैदान आपकी खिड़की के बाहर हैं और कभी कभी चित्तीदार हिरण, नीलगाय और मोर दिखाई देते हैं। इस पहल ने क्षेत्र के 3 प्रमुख वन क्षेत्रों करतनिया घाट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के बीच गतिशीलता का एक नया स्तर निर्मित किया है। अब जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। 26 मई 2025 को भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई, जो पारिस्थितिकी पर्यटन और संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व और करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ेगी। इसकी मुख्य बातें और इसका उद्देश्य क्या है। एक मनोरम जंगल सफारी अनुभव प्रदान करके पारिस्थितिकी पर्यटन, वन्यजीव शिक्षा और रेल आधारित यात्रा का मिश्रण करना है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा एक गंतव्य 3 वन योजना के तहत शुरू की गई। मुख्य लक्ष्य एक पारिस्थितिकी विलासितापूर्ण यात्रा अनुभव प्रदान करना, जो जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाए और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे। दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसमें शामिल है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर और करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, साथ ही उत्तर दक्षिण खीरी और शाहजहांपुर डिवीजनों बफर जोन के वन क्षेत्र। इसमें निवास करने वाले ऊपरी गंगा के मैदानों की तराई भाबर पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें नदियां कौन कौन सी हैं। शारदा नदी किशनपुर अभयारण्य से होकर बहती है। गेरुआ नदी करतनिया घाट से होकर गुजरती है। सोहेली और मोहना नदियां दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बहती हैं। ये सभी घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। अब जान लेते हैं करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के WS के बारे में। स्थान उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है। इसकी स्थिति 1987 से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किशनपुर और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर, जो रिजर्व के कोर जोन का हिस्सा है। कनेक्टिविटी ये दुधवा, किशनपुर और नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक प्रमुख वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है। अब जान लेते हैं इसकी जैव विविधता के बारे में और इस पर डालते हैं एक नज़र। इसमें वनस्पति कौन सी पाई जाती है। उत्तर भारतीय नाम प्राणपाती वनों के प्रभुत्व, जिनमें साल, सोरिया, रोबस्टा प्रमुख प्रजाति हैं। वनस्पति में असना, असिधा, हल्दू, फल्दू, गहम, कंजू और अन्य शामिल हैं। और इसमें पशु वर्ग कौन से पाए जाते हैं। स्तनधारियों में बाघ, तेंदुआ, कुलदार, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, लंगूर, सियार, सिवेट, नेवला आदि। और पक्षी वर्ग में डबचिक, स्पॉट बिल्ड, पेल्किन, कामेरिंटस, हेरोनेंस, स्टॉर्क, आइबिस आदि प्रवासी और निवासी दोनों तरह के पक्षी पाए जाते हैं। और सरीसृप वर्ग में मगर, घड़ियाल, अजगर, सैंड, बोआ, बैंडेड,
क्रेट, रसेल, वाइपर, रैट, स्नेक आदि पाए जाते हैं। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। यहाँ पर ऐसे सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।